हेलो बच्चों, मैं हूं अमित कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं मैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होती क्या है? सबसे पहले तो माइंड में हम जैसे ही सुनते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, अगर हम किसी से भी पूछें कि पार्टनरशिप क्या होती है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, क्या कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल को लेकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप होती है। मतलब पार्टनरशिप इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल्स कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। यहाँ पर बार बार एक बात हो रही है, कॉमन गोल होता क्या है? यानी जहाँ पर जब दो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी जो काम करना चाह रहे हैं, उन दोनों के मन में एक ही इच्छा है कि हमें यही वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन गोल। अब अगर उनका गोल कॉमन है तो वो बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम आती है फंड को लेकर। राम चाहता है कि यार मैं कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे पास यार पैसा है सिर्फ 8 लाख रुपए, जबकि मेरे को बिज़नेस में कम से कम लगेगा तो 15 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। अब वो कहता है यार मैं 15 लाख रुपये लाऊँ कहाँ से? 15 लाख रुपये का अरेंजमेंट करने की बजाय वो क्या करता है कि ऐसे ही अपनी जैसी इच्छा रखने वाला दूसरा बंदा ढूंढता है, श्याम। श्याम भी चाहता है कि मेरे को यार कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, बट मेरे पास है सिर्फ 10 लाख रुपये और बिजनेस में कम से कम लगेगा 15 लाख रुपये। तो वो क्या कहते हैं कि यार तेरे पास 8 लाख रुपये, मेरे पास 10 लाख रुपये, मिल के स्टार्ट करते हैं बिजनेस। प्रॉफिट जो भी होगा वो बराबर बराबर बांट लेंगे। अभी दोनों तैयार हो गई, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटने लगे। प्रॉफिट अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद बिजनेस जो है अच्छा चल गया, दोनों का प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो जिसने 10 लाख रुपए लगाए थे वो सोचने लगा यार मैं ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी प्रॉफिट इसके बराबर ही ले रहा हूँ, जबकि वो पैसा कम लगा रहे हैं फिर भी मैं प्रॉफिट इसके बराबर ले रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो वो कहता है यार, पार्टनर्स दोनों वापस में बैठते हैं शाम के टाइम पे डिनर पे, कहते हैं यार अब से ऐसा नहीं होगा, अब जो प्रॉफिट होगा वो हम बराबर बराबर नहीं बांटेंगे। अब क्या रहेगा, जिसने जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से होगा। अब क्योंकि जिसने पैसा कम लगाया था उसका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए वो कहता है नहीं 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 यार हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने शुरुआत में डिसाइड किया था कि हम प्रॉफिट बराबर बांटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोनों मानते ही नहीं है। तो अब जाते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा लिखित समझौता है जिसमें तुमने शुरुआत में साइन किया हो? दोनों पार्टनर कहते हैं नहीं। तो कहते हैं तुम्हें यार जब बिज़नेस स्टार्ट करना था तो उससे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ लेना चाहिए था ना, कि क्या होता है, हम कानून की सहायता कब ले सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पूछते हैं कि क्या होता है साहब जी, हमें बता दो, हमें तो पता नहीं था, हमने तो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कहते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो एक्ट है जिसके अंदर हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और सारे पार्टनर्स की, यानी जितने भी ऑनर्स रहेंगे, को ऑनर्स रहेंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट कर देते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेट कर देते हैं कि वो कितना कितना बांटेंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी रहेंगी, वो कितना पैसा लेकर आएंगे, कितना पैसा लेकर जाएंगे, सारा कुछ उसके अंदर हम पहले से डिफाइन कर देते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन आए ही ना। कहते हैं साहब जी अब तो हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? कह रहे चलो कोई नहीं, अगर तुमने एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया है तो ऐसे केस में क्या रहता है कि गवर्नमेंट कहती है, यानी कोर्ट कहता है कि जब तुम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो, यानी अपनी डीड नहीं बनाते हो, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो, तो हम क्या करते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ एक ही सहायता दे सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा तुम्हारा कुछ भी हो नहीं मतलब पड़ता। ऐसे केस में जब तुमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो तुम्हारा जो प्रॉफिट रहेगा वो हमेशा बराबर बांटा जाएगा, कोई दूसरा रेशियो नहीं बनेगा। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि अगर तुमने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर हम तुम्हें इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 6% से। मार्केट में अगर 15% चल रहा है, 20% चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग हम तुम्हें सिर्फ 6% इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, बाकी कोई दूसरी सहायता नहीं मिलेगी, सब कुछ बराबर बराबर रहेगा।